नमो बुद्धाय। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोतागण को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़े महत्व का है, क्योंकि आज के दिन हम अपने गुरुजन को नमस्कार करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम अपने जीवन में असत्य से सत्य की ओर चल सकें, मृत्यु से अमरता की ओर चल सकें। तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। आज हम भगवान बुद्ध के जीवन में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में दो तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो तारीख है वह है वैशाख पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ वृक्षों के नीचे। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने कुशीनगर में शरीर छोड़ा। उसी प्रकार आषाढ़ पूर्णिमा का भी उनके जीवन में तीन प्रकार से महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उनकी माता महारानी महामाया ने गर्भधारण किया था। आज ही के दिन वह शुभ घड़ी आई जिसकी मानव जाति को युगों युगों से प्रतीक्षा थी, जिसके लिए राजकुमार सिद्धार्थ धरती पर आए थे। और आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने महानिष्क्रमण किया था, महान गृह त्याग। 29 साल की उम्र थी उनकी और 6 साल की तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद अगले दिन से ही उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया। उन्हें लगता था कि मनुष्य की स्थिति वैसे ही है जैसे एक पिंजरे के अंदर पक्षी है। पक्षी बाहर आना नहीं चाहता है, हालांकि उसका द्वार खुला हुआ है। तो इसी प्रकार मनुष्य जानता है क्या करने से उसका भला होगा, लेकिन वह करना नहीं चाहता जिससे उसका भला हो। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह तक बुद्ध इसी दुविधा में पड़े रहे। तब धरती ने कराह कर कहा कि बहुत लोग दुख झेल रहे हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करिए। देवता और ब्रह्मा ने आकर प्रार्थना की कि भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आँखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है या आँखों के ऊपर धूल पड़ी हुई है, आपका धर्म प्रवचन सुनकर उनकी दृष्टि खुल जाएगी। तब राजकुमार बुद्ध ने अपना प्रवचन देने का निर्णय लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की किरणों को पता चल जाता है कि आज सुबह में तालाब की कौन सी कमल की कली बाहर निकलेगी और किस कली को कल का इंतज़ार करना होगा। बुद्ध ने सोचा कि मैं चलकर पहले अपना पहला प्रवचन अपने गुरु अलार कलाम को दूं, लेकिन पता चला कि उन्होंने शरीर त्याग दिया था। फिर वो उनकी सुध अपने गुरु उद्धक रामपुत्र के तरफ गई। पता चला कि उन्होंने भी शरीर त्याग दिया था। तब उनका ध्यान अपने पंचवगीय मित्रों के तरफ गया जो उन दिनों सारनाथ में रह रहे थे। बुद्ध इसी पतन मृगदाव आए और अपने 5 पुराने मित्रों को पहला प्रवचन दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहते हैं। उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया वह भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन दिया। और उसी में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, मध्यम मार्ग बताया और अष्टांग मार्ग भी बताया, जिसको जीवन में अनुपालन कर व्यक्ति कष्टों से, दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो इस प्रकार बुद्ध के जीवन में 3 महान घटनाएं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घटित हुईं। माता के गर्भ में गर्भधारण, इसी दिन उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया अर्थात महान गृह त्याग किया और इसी दिन पहला प्रवचन दिया। उन्होंने प्रवचन क्या दिया, जिसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ राइचियसनेस कहते हैं, जिससे संसार में सारे
संसार में बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, इसकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। तब तक हम बुद्ध की शरण में चलते हैं, धर्म की शरण में चलते हैं, संघ की शरण में चलते हैं। नमो बुद्धाय। नमस्कार।